नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि चेक बाउंस क्या होता है और जब भी आप बैंक में कोई चेक लगाते हैं और आपका चेक बाउंस हो जाता है तो ऐसी दशा में आपको क्या कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। इन सभी पहलुओं के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि चेक बाउंस क्या होता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति बैंक में किसी व्यक्ति के खाते से संदाय के लिए कोई चेक लगाता है, ऐसी दशा में उस बैंक द्वारा वह चेक बिना किसी पेमेंट के लौटा दिया जाता है। उसे कहते हैं बैंक में से चेक का डिसऑनर होना। यानी कि जो भी चेक बैंक में लगाया जाता है उसे बिना किसी पेमेंट के लौटा दिया जाता है। बैंक के द्वारा चेक के डिसऑनर किए जाने के कई कारण होते हैं, जिनमें खाते में अपर्याप्त राशि होना, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को पहले से कोई करार कर दिया जाना, या फिर जो भी चेक में साइन किए गए उन साइन की मैचिंग नहीं होना। ये सभी कारण चेक के डिसऑनर होने के हो सकते हैं। जब भी बैंक के द्वारा किसी चेक को डिसऑनर कर दिया जाता है, यानी चेक बिना किसी पेमेंट के लौटा दिया जाता है, तो ऐसी दशा में बैंक उस चेक के साथ एक स्लिप भी देता है, जिसे रिटर्न मेमो के नाम से जाना जाता है। उस स्लिप में इस चीज का हवाला होता है कि आपका चेक बैंक ने किस कारण से डिसऑनर किया है। जब भी कोई व्यक्ति अपने खाते में से संदाय के लिए किसी व्यक्ति को चेक देता है और ऐसी दशा में वह व्यक्ति जैसे ही उस चेक को बैंक में लगाता है और वह चेक बैंक द्वारा डिसऑनर कर दिया जाता है, तो ऐसी दशा में जिस किसी व्यक्ति ने वह चेक दिया है उसे 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से, जो उस चेक में जो राशि भरी गई है, उसे दुगने तक के शास्ति से दंडित किया जा सकता है। यह प्रावधान एनआई एक्ट की धारा 138 में किया गया है। साथ ही एनआई एक्ट की धारा 138 में यह कहा गया है कि यदि कोई चेक बैंक के द्वारा आपको बिना किसी भुगतान के लौटा दिया जाता है, तो ऐसी दशा में आपको 30 दिन के भीतर भीतर उस चेक के लेखीवाल को, यानी जिस किसी व्यक्ति ने वह चेक जारी किया है, सौदे राशि के संदाय के लिए, यानी कि जो भी राशि उस चेक में भरी गई है उसके पेमेंट के लिए उस व्यक्ति को एक लीगल नोटिस देना होता है। लीगल नोटिस के दिए जाने का पर्पज उस व्यक्ति को इस बात से अवगत करवाना है कि आपने जो भी चेक दिया था और उसमें जो राशि भरी थी वो बैंक ने उस चेक को डिसऑनर कर दिया है। आप ये राशि हमें 15 दिन के भीतर भीतर लौटाएं। जब चेक के धारक द्वारा जिस किसी व्यक्ति ने वह चेक जारी किया है उस व्यक्ति को लीगल नोटिस 30 दिन के भीतर भीतर दे दिया जाता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि उसे उस नोटिस की जैसे ही प्राप्ति हो जाए उसके 15 दिन के भीतर भीतर वह राशि उस चेक के धारक को किसी भी माध्यम से प्रदान करे। और जहां पर वह व्यक्ति जिसने वह चेक जारी किया है और उसका चेक डिसऑनर हो गया है और उसे इस हादसे के संबंध में जानकारी भी प्राप्त हो गई है, 15 दिन के भीतर भीतर उस राशि को जिस किसी व्यक्ति के नाम उसने चेक जारी किया है उस व्यक्ति को नहीं दे देता, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के द्वारा, यानी चेक के धारक द्वारा 1 महीने के भीतर भीतर कोर्ट के समक्ष इस हादसे का परिवाद किया जा सकता है। हालांकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अनुसार यदि आप 1 महीने के भीतर भीतर कोर्ट के समक्ष परिवाद पेश करने में असमर्थ हैं और आपके पास ऐसा कोई रीजनेबल ग्राउंड है, तो ऐसी दशा में आप 1 महीने के बाद भी सौदे राशि के संदाय के लिए कोर्ट के समक्ष परिवाद पेश कर सकते हैं। और साथ ही आप यह भी जान लें कि जिस किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया है और वह चेक बैंक में लगाने के बाद अनादृत हो गया है, यानी डिसऑनर हो गया और आपको लौटा दिया गया है, तो ऐसी दशा में आपने 30 दिन के भीतर भीतर उस व्यक्ति को जिसने चेक जारी किया है सौदे राशि के संदाय के लिए आपने कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा है, तो ऐसी दशा में आप उस चेक को दोबारा से भी बैंक में लगा सकते हैं। और यदि उसके बाद भी वह चेक डिसऑनर हो जाता है तो आप उसके बाद 30 दिन के भीतर भीतर उस व्यक्ति को लीगल नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन साथ ही आप एक चीज का ध्यान रखें कि आप जब भी खाते में से संदाय के लिए उस चेक को दोबारा से लगाते हैं तो ऐसी दशा में आप ये चेक कर ले कि वह चेक विधिमान्य चेक तो है, क्योंकि कोई भी चेक एनआई एक्ट के अनुसार अपने जारी किए जाने की तिथि से 6 माह से ज्यादा प्रवृत्त नहीं रहता है। हालांकि वर्तमान में रिजर्व बैंक ने यह अवधि 3 माह कर दी है। तो आप जब भी दोबारा से बैंक में वह चेक लगाए तो आप इस अवधि का ध्यान रखें, क्योंकि यदि यह अवधि गुजर गई है तो उसके बाद आप उस चेक को बैंक में नहीं लगा सकते। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपने कोई चेक जारी किया है तो आप ऐसी दशा में उस चेक पर डेट अवश्य डालें और साथ ही उसमें वह अमाउंट भी अवश्य डालें जिस किसी अमाउंट के लिए आपने वह चेक जारी किया है। क्योंकि कई बार यदि आप उस चेक में वह राशि नहीं डालते हैं या फिर वो डेट नहीं डालते, तो ऐसी दशा में आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड होने की संभावनाएं होती हैं। और जहां पर कोई चेक आपको दिया गया है और ऐसा चेक बैंक के द्वारा डिसऑनर कर दिया जाता है, यानी आपको लौटा दिया जाता है बिना किसी भुगतान किए, तो ऐसी दशा में आप कोर्ट के समक्ष तय सीमा के भीतर परिवाद पेश कर सकते हैं और आप उस व्यक्ति को, यानी जिस किसी व्यक्ति ने वह चेक जारी किया है, उस व्यक्ति को एनआई एक्ट की धारा 138 के अनुसार 2 वर्ष तक की सजा और उस चेक की राशि से दुगने तक की राशि का जुर्माना भी उस व्यक्ति पर अधिरोपित करवा सकते हैं।
और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी आपके द्वारा कोई चेक बैंक में लगाया जाता है और आपका चेक बैंक के द्वारा डिसऑनर कर दिया जाता है, तो ऐसी दशा में जिस किसी व्यक्ति ने आपको वह चेक जारी किया है, उस व्यक्ति के खिलाफ यदि आपने उस व्यक्ति को लीगल नोटिस भेज दिया है, उसके बाद भी उस व्यक्ति ने आपको उस पैसे का संदाय नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसी दशा में आप उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत आपराधिक मामला भी दर्ज करवा सकते हैं, जिसके लिए उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा से दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को खाते में से संदाय के लिए कोई चेक जारी करता है और ऐसी दशा में वह व्यक्ति जैसे ही उस चेक को बैंक की शाखा में लगाता है और वह चेक बैंक की उस शाखा द्वारा उस व्यक्ति को बिना किसी भुगतान किए हुए लौटा दिया जाता है, तो ऐसी दशा में चेक के धारक को जिस किसी व्यक्ति ने वह चेक जारी किया है उसे उस सौदे राशि के संदाय के लिए 30 दिन के भीतर भीतर लीगल नोटिस भेजना होता है। ऐसा लीगल नोटिस आप किसी वकील के माध्यम से टाइप करवा सकते हैं और उसे उस व्यक्ति को यानी जिस किसी व्यक्ति ने वह चेक जारी किया उसे भिजवा सकते हैं, और उसके बाद चेक जारी करने वाले व्यक्ति द्वारा 15 दिन के भीतर भीतर उस राशि का संदाय नहीं किया जाता, तो ऐसी दशा में आप उस व्यक्ति के खिलाफ 1 माह के भीतर भीतर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कोर्ट के समक्ष परिवाद कर सकते हैं। साथ ही आप उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत आपराधिक मामला भी दर्ज करवा सकते हैं। एनआई एक्ट की धारा 138 में जो सजा के प्रावधान किए गए हैं और जो शास्ति के प्रावधान किए गए हैं, वे प्रावधान तभी लागू होते हैं जब आप किसी व्यक्ति के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत परिवाद पेश करते हैं। और धारा 138 के तहत कैसे परिवाद पेश किया जाता है, कब किया जा सकता है और कोर्ट के द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, इस संबंध में मैं जल्द ही आपके बीच वीडियो लेकर आऊंगा। और साथ में उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही आप इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी शेयर करें जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।